Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about electrolyte conductance of electrolytic solution. Electrolytic solution की conductance को हम study करने वाले हैं in this video. First of all guys, यहाँ पे हमारे पास में 3-4 definitions आती हैं. उन definitions को भी बहुत बार पूछा जाता है और उनकी जो यूनिट होती है, यूनिट से भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट बताओ, कंडक्टेंस की यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट, कंडक्टिविटी की यूनिट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी. डिफरेंट डेफिनेशंस हमारे पास यहाँ से कवर होती हैं. फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे. हमारे पास में जो कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, इसको कैसे निकालते हैं, क्या होता है. कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले वर्ड यहाँ पे यूज होता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है और कंडक्टेंस क्या होता है. आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं. अब जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको तो हम आर से डिनोट करते हैं. रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय जी. दो टर्म्स फर्स्ट हमारे पास में, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय जी. अब जो रेजिस्टेंस होता है ये हमारे पास में होता क्या है कि रेजिस्टेंस को हम मेज़र तो करते हैं किसके साथ में, होम के साथ में. इसको बोलते हैं OHM, होम बोलते हैं इसको. रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं हम होम के साथ में. अब इसको होम के साथ मेज़र तो करते हैं, बट रेजिस्टेंस हमारे पास में होता क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. ये हमारे पास में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते तो हम R इज इक्वल टू रो बोलते हैं इसको, रो L/A. और जो ये रो होती है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या हम इसको क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रो इज द रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक resistance. It means resistance is directly proportional to length and inversely proportional to cross section area on it. Then proportionality constant को रिमूव करने के लिए हम रो का यूज़ करते हैं और इस रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं. और अगर हमें चाहिए है रो की यूनिट, रो की यूनिट को हम कैसे निकालते हैं, रो की यूनिट को हम कैसे निकालते हैं, अभी निकाल के देखते हैं. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A. इट मीन्स RA/L. और R को तो क्या बोलते हैं, होम. एरिया आपके पास में क्या है, लेट अस सपोज सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ क्या है, सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या होता है हमारे पास में, ओम सेंटीमीटर. इट मीन्स रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, होम सेंटीमीटर होती है. सेंटीमीटर, मीटर को आप सेंटीमीटर के अंदर आप डिफरेंट फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं. डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किसी के अंदर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं. ये तो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया. और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं इसको हमने रेजिस्टिविटी बोल दिया. बट टर्म हमारे पास में कंडक्टेंस की भी आती है, एक टर्म हमारे पास में किसकी आती है, कंडक्टेंस की. और ये कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी. दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है. रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी. रो इज इक्वल टू 1/kappa. इसको बोलते हैं के को कैप्पा. रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी. रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है. अब जो हमारे जी हमने बोल दिया 1/r है.
अब जो यूनिट आर की थी, आर की तो क्या थी, होम थी, ये रेजिस्टेंस कंडक्टेंसी क्या हो जाएगी, पर होम हो जाएगी, कंडक्टेंसी क्या हो जाएगी, पर होम हो जाएगी। अब कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारे पास में क्या थी, होम सेंटीमीटर थी, बट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, पर होम और पर सेंटीमीटर हो जाएगी। आप रेजिस्टेंस से क्या निकाल सकते हो, कंडक्टेंस को भी हम निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला निकाल सकते हो, जी आपके पास में 1/r है, और आर हमने क्या पढ़ा था, आर हमारे पास में क्या था, 1/रो, एरिया बाय लेंथ, लेंथ बाय एरिया था। अब एरिया को ऊपर लेके जाएंगे, क्या मिलेगा, जी इज इक्वल टू ए, जी इज इक्वल टू ए रो एल। अब 1/रो रेसिप्रोकल आपके पास है, 1/रो इज द कैपा, हम इसको क्या बोल सकते हैं, जी इज इक्वल टू के ए बाय एल, दैट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास में एक टर्म्स यूज होती है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। तीन टर्म आती हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन्हीं टर्म को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, विच आर मेजरमेंट आर मेड, मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर। जो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं और प्रेशर पे भी डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। बट इन तीनों को डिपेंड किस पे करते हैं, उनकी कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिसमें से ज़्यादा कंडक्टिविटी पास होती है, कोई आयंस में ब्रेक डाउन होता है, सो बोलते हैं कंडक्टर। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा सकते, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक नहीं होता, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और जो कंडक्टर और इंसुलेटर का मिडल पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। इट मीन्स जो प्रेशर और टेम्परेचर को मेज़र करने के बाद में जो मटेरियल हमारे पास में होते हैं, उनको हम क्लासीफाई करेंगे कि किस पे कम टेम्परेचर लगा है, किस पे ज़्यादा लगता है, किस पे मॉडरेट लगता है, या हमारे पास में किस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, किस में नहीं पास होती है, या किस में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इस बेस पर हम क्या क्लासीफाई करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को उनकी कंडक्टिविटी के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास में जो मेटल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं। मेटल एंड देयर एलॉय आर ए लार्ज कंडक्टिविटी इज नोन एज कंडक्टर। जो हमारे पास में मेटल होती हैं, ये क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं। उसके बाद जिसमें हाई कंडक्टिविटी होती है, इसको तो बोलते हैं कंडक्टर। जिसमें लो कंडक्टिविटी होती है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। और जिसमें हाई और लो के बीच की कंडक्टिविटी होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो, कंडक्टर हमारे पास में हो गया, जिसमें लार्ज कंडक्टिविटी होती है, इसको कंडक्टर बोलते हैं। अब सर्टेन नॉन मेटल लाइक एज कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और सम ऑर्गेनिक पॉलीमर आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग सब्सटेंस लाइक ग्लास, सिरामिक्स एटसेट्रा ए लो कंडक्टिविटी। अगर इनकी कंडक्टिविटी हो जाती है लो, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टिविटी हाई के साथ में कंडक्टर, लो कंडक्टिविटी के साथ में इंसुलेटर। और जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बीच की रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, उनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इट मीन्स हमने इनको तीन फॉर्म के अंदर क्लासीफाई चेक कर लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर होते, एक सेमी कंडक्टर और एक इंसुलेटर। अब एक टर्म और यहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है, उससे हमारे पास में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती किस में है, सर्टेन मटेरियल आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर बाय डेफिनेशन हैव जीरो रेजिस्टिविटी। सुपर कंडक्टर के अंदर हमारे पास में क्या बोला है इसने, जीरो रेजिस्टिविटी होती है। और अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपके पास में 0 है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/0, और 1/0 को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। इट मीन्स हमारे जो सुपर कंडक्टर होते हैं, उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो 0 होती है, और कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोमेंट से क्या बनते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस बनते हैं। मेटालिक कंडक्टेंस हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की मोमेंट से होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टेंस होते हैं डिपेंड किस पे करते हैं, ये फर्स्ट हमारे पास में नेचर और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं कि मेटल की नेचर कैसी है, मेटल की स्ट्रक्चर कैसी है, या उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इन सब चीज़ों के ऊपर कौन डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमारे पास में क्या होती है, मेटालिक कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। और जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। अगर उसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लाइक एज कोई नोबल गैस है, तो हम उसको नहीं बोल सकते कि वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की फॉर्म में आता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। ये नेचर पे भी डिपेंड करेगी, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है कि आप उसको इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो। नेक्स्ट हमारे पास में आती है आयनिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास में आती है आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस हमारे पास में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है, आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हो, तब हमने चेक करना होता है कि उसकी आयनिक कंडक्टेंस किस टाइप की है। और ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडिड, आपने कैसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, या हमारे पास में साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है आयंस के, या नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट मीन्स आयनिक कंडक्टेंस हमारे पास है 5 फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर, साइज, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। इन 5 चीज़ों के ऊपर हमारे क्या डिपेंड करती है, आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। उससे अलग हमने पढ़े हैं आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ ए आयनिक सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।